हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज नैप्स। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज नैप्स में। दोस्तों, मैं सौरभ हाजिर हूँ लेकर भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो इसका आंसर है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? दोस्तों, आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका एकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकागुआ नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो इसका है उत्खनन। अगला प्रश्न है, मैसूटा का पठार किस देश में स्थित है? मैसूटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल देश में स्थित है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग का कहां से कहां तक है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ कौन से देश में स्थित हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा में है। बारालाचा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में कोयला गौण वाला क्षेत्र में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी कौन सी है? रवांडा की राजधानी किंगाली है। माउंट एंटना किस देश की पर्वतमाला है? उत्तर है सिसिली, इटली की। माउंट एटना इटली देश की पर्वतमाला है। इसका अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है मरे डॉर्लिंग। 3717 किलोमीटर लंबी है ये मर्रे डॉर्लिंग। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? ग्रीनलैंड की खोज करने वाले रॉबर्ट पेरी थे। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात सांटलो एंजिल में है। डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कौन सी है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस देश में सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है, -1 डिग्री सेल्सियस देश की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा पर। इस अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है, माओरी का मूल निवास किस देश में है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा बिम्बा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा बिम्बा की नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। 27वां प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है? उसका नाम है कुनैन की दवा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नाथू परियोजना से मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? इसका उत्तर है गोविंद सागर के नाम से।
गोविंद सागर झील के नाम से। 30वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिनले किस पहाड़ी पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैककिनले रॉकी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से पहचाना जाता है? इसका उत्तर है पोल्डर के नाम से। अगला प्रश्न है, लंदन कौन सी नदी के तट पर है? उत्तर है टेम्स नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित शहर है। भारत की सबसे गहरी खान है। भारत की सबसे गहरी खान कोलार की खान है, जिस पर अभी पीछे एक फिल्म भी बनी थी, KGF और KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2। कौन से देश के पास घास के मैदान पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना के। देश के मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? पुणे में। अगला प्रश्न है, मचकुंड जलविद्युत परियोजना कौन से राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी पर्वत। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। बृहद ज्वार किस समय में आता है? बृहद ज्वार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं जब आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह। अलमती बांध किस नदी पर बना है? अलमती बांध कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण कौन सी नदी पर है? इसका उत्तर है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र के बर्फ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं। उन आवासों को क्या कहते हैं? उन आवासों को इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और शोषण मूल वाले ज्वारीय वन क्या कहलाते हैं? इसका है गराम। तुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? तुम्बे कूप अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? भारत का मानक समय नैनी इलाहाबाद के निकट स्थित है, वहाँ से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत के सबसे पूर्व व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जहाज तिथि रेखा को पार करने के अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेता है? 1 दिन आगे। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? अंटार्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? भारत को समय जोन 1 में रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। आपको सेशन में कोई कमी हो तो उसको कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।